बहुत समय पहले की बात है, एक बड़े और संपन्न राज्य में राजा वीरसेन राज किया करते थे। राजा अपने राज्य के विकास और प्रजा की भलाई के लिए समर्पित थे। उनके पास कई प्रकार के खजाने और संपत्ति थी, लेकिन उनके राज्य में एक खास चीज थी जो सभी का ध्यान खींचती थी, एक जादुई गाय जिसका नाम सुरभि था। ये गाय न केवल राजा के परिवार के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए अमूल्य थी, क्योंकि वह असीमित मात्रा में दूध देती थी और उसका दूध अद्भुत गुणों से भरा हुआ था। गाय का दूध पीने से लोग स्वस्थ और दीर्घायु होते थे। प्रजा गाय के प्रति बहुत आदर और श्रद्धा रखती थी, और राजा भी गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। गाय के लिए एक विशेष स्थान बनाया गया था जहां उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा जाता था। राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था, क्योंकि सुरभि का दूध सबको मिलता था। समय बीतता गया और राज्य समृद्ध होने लगा। आसपास के राज्यों के राजा और व्यापारी भी वीरसेन के राज्य में सुरभि गाय के बारे में सुनकर आने लगे। हर कोई इस जादुई गाय को देखना चाहता था और उसके दूध का स्वाद चखना चाहता था। राजा वीरसेन ने सभी का स्वागत किया, लेकिन गाय का दूध केवल जरूरतमंदों और बीमारों के लिए ही दिया जाता था। इससे राज्य की ख्याति चारों ओर फैल गई। हालांकि एक दिन पड़ोसी राज्य के लालची राजा विक्रम को सुरभि गाय के बारे में पता चला। वह राजा वीरसेन की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगा और सोचा कि अगर वह गाय उसके राज्य में हो तो वह भी अमीर और शक्तिशाली हो सकता है। उसने गाय को चुराने की योजना बनाई। रात के समय विक्रम के सैनिक चुपचाप वीरसेन के राज्य में घुस गए और सुरभि को चुराकर ले गए। जब राजा वीरसेन को इस चोरी का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने जल्दबाजी में युद्ध का फैसला नहीं किया। उन्होंने सोचा कि गाय को वापस पाने के लिए युद्ध के बजाय बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। राजा वीरसेन ने अपने सबसे चतुर और भरोसेमंद मंत्री को राजा विक्रम के पास भेजा। मंत्री ने विक्रम से कहा, हम जानते हैं कि गाय हमारे राज्य से चुराई गई है, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते। हम एक शांति समझौता करना चाहते हैं जिसमें आपका भी लाभ हो सकता है। राजा विक्रम ने मंत्री की बात सुनी और उसे लगा कि वीरसेन डर गया है। उसने सोचा कि वह बिना युद्ध के ही गाय को रख सकता है। उसने मंत्री की शर्तें सुनी और कहा, ठीक है, अगर तुम बिना लड़ाई के गाय वापस चाहते हो तो हमें कुछ देने के लिए तैयार रहो। मंत्री ने हंसते हुए कहा, हमारे राजा ने ये शर्त रखी है कि जो भी गाय की सही देखभाल कर सकता है वह उसे अपने पास रख सकता है। लेकिन अगर तुम गाय की देखभाल नहीं कर सके तो तुम्हें इसे हमें वापस देना होगा। राजा विक्रम ने घमंड से कहा, मुझे मंजूर है, मैं गाय की देखभाल अच्छे से करूंगा। अगले कुछ दिनों में राजा विक्रम ने गाय की देखभाल की, लेकिन गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जितनी भी कोशिशें की गईं, गाय ने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। विक्रम ने सोचा कि यह गाय बेकार हो गई है और अब उसके पास इसे रखने का कोई मतलब नहीं है। अंत में उसने गाय को राजा वीरसेन को वापस करने का निर्णय लिया। जब सुरभि वापस वीरसेन के राज्य में आई तो उसने फिर से दूध देना शुरू कर दिया। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि लालच और जबरदस्ती से कोई लाभ नहीं होता। राजा वीरसेन ने उसे माफ कर दिया और दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और धोखे से कभी किसी को सच्ची सफलता नहीं मिलती। केवल प्रेम, दया और सच्चाई से ही जीवन में समृद्धि और शांति आती है।